क्या रूहानी ने गुरु को धोखा दिया? क्या गुरु के प्यार की सच्चाई सामने आ गई? क्या दास्ताने इश्क का अंत बर्बादी में होगा? आइए दंगल टीवी पर रात 9 बजे प्रसारित होने वाले इश्क जुनूनी के इस ताज़ा एपिसोड में गोता लगाएं, जहां भावनाओं का ज्वार और रिश्तों का बवंडर एक साथ उठता है। पापा, अगर उन बाहुबलियों की पहुंच सरकार तक है तो मैं भी सरकार के कुछ अधिकारों को जानता हूं। मेरा एक दोस्त है जो आईएएस ऑफिसर है। हम उसकी हेल्प लेके ये केस रीओपन करेंगे और उस गुंडे दोनों को जेल भिजवाएंगे। ये पिता का दृढ़ संकल्प न्याय की लड़ाई लड़ने की उनकी अदम्य भावना को दर्शाता है। वे अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। कोई जगह नहीं है हमारे लिए शहर में, और वैसे भी इन कोर्ट कचहरी से तो अच्छा है कि बेटा तुम हमें दिल्ली ले चलो। तुम ही चाहते थे ना? क्यों रानी, मैं सही कह रहा हूं ना? ये संवाद शहर छोड़ने की मजबूरी और दिल्ली जाने की चाहत को उजागर करता है। परिवार अपनी जड़ों से उखड़ने को मजबूर है, लेकिन एक नई शुरुआत की उम्मीद भी पले रही है। क्या हुआ रूहानी, तू इतनी चुप चुप क्यों? देख, तेरे सपने दिल्ली में भी तो पूरे हो सकते हैं। पापा सही कह रहे हैं, हम अगले हफ्ते इस शहर और उस गुरु से दूर दिल्ली चले जाएंगे। कुछ तो बोल रूहानी। यहाँ रूहानी की खामोशी कई सवाल खड़े करती है। क्या वो इस फैसले से खुश है या फिर कोई अनकही बात है जो उसे रोके हुए है? माँ, आप कुछ बोलो ना, बताओ ना सबको कि हमारी कंपाउंडर ऐसा नहीं कर सकती है। बोलिए ना माँ। ये निक्की का दर्द और अविश्वास है। वो अपनी कंपाउंडर के बारे में सच्चाई जानने के लिए बेताब है, जिसे वो ऐसा कभी नहीं मान सकती। हमारी ही गलती थी गुरु, हमें लगा उसे तुम्हारी परवाह है, पर सच तो ये है कि अपने भाई के लिए उस लड़की ने अपने सुहाग का रूप 1 मिनट में त्याग फेंका। जिसके डॉक्टरी की परीक्षा के लिए तुमने इतनी मुसीबतें झेली, उसने तुम्हें अपना परिणाम बताने के लायक नहीं समझा। फिर वो लड़की ना ही तुम्हारी पत्नी बन सकती है और ना ही हमारी बहू। ये संवाद गुरु की माँ का गहरा दुख और छल दर्शाता है। उन्हें लगता है कि रूहानी ने गुरु का विश्वास तोड़ा है। ये रूहानी के किरदार पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। आज हमें यकीन हो गया, रूहानी कभी भी इस घर की बहू बनने लायक नहीं थी। ये वाक्य एक निर्णायक मोड़ है जो रूहानी के भविष्य को अंधकारमय बनाता है। आपने फिर से हमारी कंपाउंडर को गलत समझाया मॉस। आपसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी हमें। निक्की का ये कथन माँ के फैसले पर सीधा वार है और कंपाउंडर के प्रति उसके विश्वास को और गहरा करता है। देख लीजिए आप लोग, कैसे वो टीटी की बेटी गुरु बाबू के जन्मदिन के जश्न को माता में बदल के चली गई। बाकी का वहाँ गुरु बाबू? अरे हम कौन है? आपकी मामी है। आप भागना है, हमारे ऐसे रूखा सूखा नहीं जाने देंगे। आपका जन्मदिन अब बनेगा जन्मदिन। हटो। अरे हम लोग मनाएंगे जन्मदिन अब। गुरु बाबू आइए। अरे आइए ना, मनेगा जन्मदिन। तब वो टीटी की बेटी नहीं रहेगी तो जन्मदिन नहीं होगा का? आइए, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब गाइए ना आप लोग भी। ये उत्सव के बीच अचानक आया तनाव और मातम रूहानी के किसी ऐसे कृत्य की ओर इशारा करता है जिसने गुरु के जन्मदिन को प्रभावित किया। लेकिन एक बात अपने दिमाग में डाल लो गुरु चौधरी, अब मेरी बहन की तरफ आंख उठा के देखा भी तो या तुम जिंदा रहोगे या मैं। अब की बार हिसाब फुल एंड फाइनल होगा। ये भाई का अपनी बहन के प्रति सुरक्षात्मक रवैया और गुरु के लिए चेतावनी है, जो रिश्ते में और अधिक जटिलता लाता है। हाँ, हम कहाँ कंपाउंडर, तुम्हारी टेंशन में हम यहाँ आधे हुए जा रहे हैं तो तुम्हारी याद भी नहीं आई? गुरु का ये संवाद रूहानी के प्रति उसकी फिक्र और प्रेम को दर्शाता है। गुरु कोई देख लेगा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अपनी जिद में आए हैं। गुरु चौधरी हैं हम, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। वो तुमसे कहे थे अपना जन्मदिन हम तुम्हारे साथ ही मनाएंगे, तो बस आ गए। गुरु का ये जुनून और वादे को निभाने का संकल्प रूहानी के प्रति उसके गहरे प्रेम की गाथा कहता है। प्लीज तुम चले जाओ, प्लीज गुरु जाओ। वक्त भी उनका साथ देता है जिन्हें रिश्ता निभाना आता हो। अपने भाई के लिए भगा रही हो ना हमें? भूल गई वो हमारा भी कुछ रखता है। रूहानी का ये आग्रह गुरु को वापस भेजने का उसके भीतर के संघर्ष और डर को दिखाता है। वो अपने भाई की सुरक्षा को दांव पर नहीं लगाना चाहती। देख लीजिए आप लोग, कैसे वो टीटी की बेटी गुरु बाबू के जन्मदिन के जश्न को मातम में बदल के चली गई। ये कथन रूहानी के किसी कृत्य की ओर इशारा करता है जिसने उत्सव का माहौल बिगाड़ा। तो अब क्या करोगी दीदी? गुरु के साथ जो रिश्ता बन चुका है भैया के लिए उसे भुला दोगी? निक्की का सवाल रूहानी के हृदय की दुविधा को दर्शाता है। क्या वो अपने भाई के लिए अपने प्रेम का त्याग करेगी? रूह का रिश्ता है उसके साथ, ऐसे भुला नहीं सकती। और पता है, कभी कभी धुंध इतनी गहरी होती है ना, कोई भी रास्ता ठीक से दिखाई नहीं देता। शायद ये वक्त वही धुंध का है जिस पे हमारे रिश्ते का कोई कल नजर नहीं आ रहा है। रूहानी का ये दार्शनिक अवतर उसके प्रेम की गहराई और वर्तमान अनिश्चितता को बयां करता है। दादी, दादी तो ये तोहफा दिया आप हमें, हमारे जन्मदिन का। हमारे कमरे से कंपाउंडर का सारा सामान हटा दिया। उस लड़की के प्यार में घर के संस्कार भी भूल गए हो का? कहो तो दोबारा सिखा दें। ये दादी का कठोर रवैया और रूहानी को घर से निकालने की मंशा को दर्शाता है। गुरु, गुरु तुम कहीं ये तो नहीं ढूंढ रहे? हम यहीं। थैंक यू भाभी। देख लीजिए हमारी कंपाउंडर का इकरार, इसमें हमारे रिश्ते का नाम भी है और आप सबके सवालों के जवाब भी। ये गुरु का इकरारनामा जो रूहानी के प्रति उसके प्रेम और रिश्ते की स्वीकार्यता को साबित करता है। ये एपिसोड दर्शकों को भावनाओं के एक रोलर कोस्टर पर ले जाता है, जहां प्यार, विश्वासघात, त्याग और परिवार की खातिर किए गए कठिन निर्णय एक साथ टकराते हैं। रूहानी का असली चेहरा क्या है? गुरु का प्रेम कितना सच्चा है? और क्या परिवार के संस्कार प्यार पर हावी होंगे? इन सब सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में ही मिलेंगे।
पापा अगर उन बाहुबलियों की पहुंच